दोस्तों, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलमगीर डेस्क। इस साल 2024 में आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। आपको किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड बना सकते हैं। राशन कार्ड बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक या कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो को लोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट ही है। अगर डॉक्यूमेंट ये सब सारे अगर आपके पास हैं और आपने अच्छे से इसको समझ लिया और उस तरीके से कर लिया तैयारी डॉक्यूमेंट का, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर वो सक्सेस होगा ही होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या लग रहा है। पहली चीज़, फैमिली का फ़ोटो, पूरे फैमिली का एक साथ में फ़ोटो होना चाहिए। वो एक फ़ोटो बना लीजिएगा। उसके बाद इसका जो साइज़ होगा 100 KB से इसको कम रखिएगा और फॉर्मेट JPG PNG ये दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरा है सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, मतलब जिनके नाम से बन रहा है राशन कार्ड, अगर महिला के नाम से बना रहे हैं या फिर आप पुरुष के नाम से, अधिकतर महिला के नाम से ही बनाते हैं, तो उसका सिग्नेचर एक उसको इमेज फ़ोटो खींच करके आप रख लीजिएगा। उसका जो साइज़ होगा 100 KB से उसका भी कम साइज़ रखिएगा। JPG PNG ये 2 फाइल हो गई। उसके बाद जो तीसरा होता है वो इनकम सर्टिफिकेट होता है। ये जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होगा वो हेड ऑफ फैमिली, जिसके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उनके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और कोई सरकारी जॉब या फिर 3 पहिए या फिर 4 पहिए वाला गाड़ी नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके का कंडीशंस हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी हेड ऑफ फैमिली का, मतलब जिनके नाम से बन रहा है राशन कार्ड उन्हीं के नाम से ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका जो साइज़ होगा 1 MB से कम रखिएगा। PDF फॉर्मेट में बना लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा। और मेन है तीसरा, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो 5 कॉलम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो 4 कॉलम तो समझ में आ गया, ये 4 कॉलम, लेकिन जो तीसरा वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा है। इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसमें देखिए क्या क्या लगेगा। पहले आधार कार्ड जो होगा वो हेड ऑफ फैमिली जिनके नाम से बन रहा है आधार कार्ड उनका लगना चाहिए, प्लस पासबुक भी होना चाहिए जिनके नाम से बन रहा है राशन कार्ड, और एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आवासीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए हेड ऑफ फैमिली जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है। बस ये 3 चीज़ उनके नाम से होना चाहिए। और बाकी के जितने भी लोग, जितने भी सदस्य हैं घर में, सबको ऐड करना है, तो उन सभी का आधार कार्ड सिर्फ लगेगा। और जो साइज़, एक फाइल में बना लेना है इसको, और इसका जो साइज़ होगा 1 MB से कम रखिएगा। एक फाइल PDF बना लेंगे, इसको हम बना करके आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ है, बस यही मेन तीसरा वाला ही है। इसमें अगर सब कुछ अच्छे से कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कैसे हमने फाइल को बनाया है। सबसे पहला चीज़, पूरे फैमिली का एक फ़ोटो यहाँ पे बना लिया है। फिर सिग्नेचर है जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है। और तीसरा जो है इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उनके नाम से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जिनके नाम से बन रहा है राशन कार्ड उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो 5वां वाला है ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में देखिए आपको हेड ऑफ फैमिली का आधार कार्ड जिनके नाम से बन रहा है उनका आधार कार्ड, जिनके नाम से बन रहा है उनका पासबुक बैंक का, और जिनके नाम से बन रहा है उनका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट।
मतलब निवास प्रमाण पत्र। और बाकी के जितने भी ये सब हैं, मतलब जिनका भी नाम जोड़ना है, उनका आधार कार्ड सिर्फ लगेगा। इन सारे को एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जितने भी ये सब डॉक्यूमेंट हैं, चाहे ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए 5वां नंबर वाला, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या इनकम सर्टिफिकेट हो गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट पे सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, मतलब खुद से साइन किया हुआ होना चाहिए। जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट रख लिया आपने, ये किसी का आधार कार्ड है फैमिली मेंबर का, या फिर हेड ऑफ फैमिली का है, तो इसको पहले फोटो कॉपी करा करके उस पर साइन करवा लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे साइन करवा लेना है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, एक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को एक PDF फाइल में कैसे बनाते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट को एक फाइल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आके लिखना है JPG to PDF। लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला वाला लिंक मिलेगा, आई लव PDF। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, सेलेक्ट JPG इमेजेस, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट में जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है सबको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो ये इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे हेड ऑफ फैमिली वाला है, तो इसको आप चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट में ले जाना, तो इसको आप सबसे फर्स्ट में ले जाइए। हेड ऑफ फैमिली वाला जितना भी है सबको फर्स्ट में ले जाइए। अब बाकी के सारे इस तरीके से बन गए। यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये आपका फाइल तैयार हो गया। अब इस फाइल को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सारे फाइल एक PDF फाइल में सभी डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब इसका साइज एक बार देख लीजिएगा कि ये 1 MB से कम होना चाहिए, 923 KB है, मतलब ये सही है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो गया। मेन यही था, बाकी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम फॉर्म को फिल करके आपको बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। अब देखिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल में रख लीजिएगा। उसके बाद राइट साइड में मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद 3 डॉट आता है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप मोड आता है, उसको आपको ऑन कर लेना है। क्लिक कर लीजिएगा, वो डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं लैपटॉप पे हूँ, तो लैपटॉप पे सबसे पहले आप RC ऑनलाइन बिहार लिख के सर्च कर दीजिएगा। सर्च कर देंगे, आपके सामने पहला वाला लिंक मिलेगा, rconlineBihar.government.in। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको राइट साइड में एक लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सब कुछ आपने कभी बनाया नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरी पहचान का ये पोर्टल है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपने पहले से बनाया हुआ होगा मेरी पहचान पे अकाउंट, तो उस अकाउंट से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उन्हीं के नाम से अकाउंट होना चाहिए, तो बेहतर होगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो एक आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर नहीं लास्ट नेम है तो छोड़ दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, जिनके नाम से बन रहा है उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो आधार कार्ड में होगा। फिर उसके बाद जिनके नाम से बन रहा है उनका जेंडर क्या है, वो जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यूज़र नेम 8 कैरेक्टर का बनाना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैरेक्टर का। तो खैर 8 या 9-10 कैरेक्टर का बना लीजिएगा। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें कैरेक्टर हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तो आप डाल करके बना सकते हैं। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड भी जो होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 40 कैरेक्टर का होगा। अब इसको पासवर्ड को बनाना कैसे है, तो बनाने के लिए पासवर्ड को एक कैपिटल लेटर रहना ज़रूरी है, एक स्मॉल लेटर भी रहना ज़रूरी है, एक नंबर भी रहना ज़रूरी है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहना ज़रूरी है। ये चारों चीज़ें ज़रूरी है। अब ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन एक कम से कम हर एक चीज़ होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर को देखिए ये कैपिटल में है, बाकी के मैंने 3 स्मॉल दिया है, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है, ये तीनों फिल हो गया। उसके बाद देखिए एक नंबर 20 में है, तो ये 4 चीज़ हो गया। तो आप
ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जो आपको याद रह सके। बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड सेम वही वाला चीज़ यहाँ पर डालेंगे और आई एक्सेप्ट कीजिएगा और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, कंटिन्यू का एक बटन है, कंटिन्यू वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड विथ केवाईसी और स्किप टू सर्विस। तो यहाँ पे फिलहाल मैं स्किप टू सर्विस कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आप इस पे वाले पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आकर आपको लॉगिन फिर से दोबारा करना है। आप फिर से वही मेरी पहचान के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, इसको अग्री करेंगे और साइन इन कर लेना है। अगर मान लीजिए कि आपने यूज़र नेम आप भूल गए हैं या फिर आपको नहीं मालूम है, तो आप फिर से यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अगर पासवर्ड भी भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा तो आपको पासवर्ड फिर से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करके लॉगिन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे आपको OTP ऑन मोबाइल इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया मेरी पहचान पे वो यहाँ पे शो होगा, लास्ट का 4 डिजिट, उस पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना है और साइन इन कर लेना है। तो मेरी पहचान पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे लॉगिन का बटन है, लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ RCMS पोर्टल। तो जो राशन कार्ड वाला जो पोर्टल है इस पे आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे ओके क्लिक कीजिएगा, फिर से दोबारा आया, फिर से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको राशन कार्ड वाले रजिस्ट्रेशन पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपका नाम जो मेरी पहचान में आपने रजिस्टर किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है फिर से वो नाम यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर उन्हीं का डालना है जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है, हेड ऑफ फैमिली है। फिर स्टेट यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी पिन आता है। आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कैप्चा कोड यहाँ फिल कीजिएगा और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया है, जैसे बताया है वैसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में एक न्यू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर रूरल एरिया से, गांव देहात से आते हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिएगा, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे सिलेक्ट कीजिएगा। मैं चूंकि गांव से आता हूं तो मैं यहाँ रूरल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी ये है हमारा फॉर्म राशन कार्ड का। तो यहाँ पे देखिए जो आपने जिला सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे वो सिलेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे क्षेत्र ग्रामीण ये है। फिर उसके बाद आपका जो अनुमंडल आता है उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। फिर ब्लॉक कौन सा पड़ता है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। पंचायत क्या है वो आप यहाँ पे पंचायत चूज कर लीजिएगा। पंचायत चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ग्राम आएगा, यहाँ पे उसको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, तो जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे डालिएगा। आवेदक यहाँ पे हिंदी में डालना है, तो आप अंग्रेजी में लिख करके आप स्पेस बटन दबाइएगा, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। पति का नाम, अगर आधार कार्ड में पति का नाम है तो पति का नाम जो है यहाँ पे आपको लिख देना है इंग्लिश में। फिर हिंदी में पति का नाम होगा। यहाँ पे पूरा आवासीय पता, जहाँ पे आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जिनके नाम से बन रहा है वो पुरुष है या महिला है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जन्म तिथि, जिनके नाम से बन रहा है राशन कार्ड, जन्म तिथि यहाँ से चूज कर लीजिएगा कैलेंडर से। फिर जन्म तिथि चूज कीजिएगा, उम्र यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्डधारी से संबंध। अब यहाँ पे मेन चीज है, अगर मान लीजिए कि किसी लेडीज के नाम से बन रहा है, कोई घर में बड़ी है उनके नाम से बन रहा है, तो वो यहाँ पे समय कर लीजिएगा। उसके बाद जाति श्रेणी, किस श्रेणी से आते हैं वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय, क्या व्यवसाय है, क्या करते हैं वो चीज डाल देना है। सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। आय का स्रोत यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद मासिक आय यहाँ पे है, मासिक आय मतलब महीने में कितना कमाता है वो यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर,
यहाँ पे आय का जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर आधार नंबर, जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उनका आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। फिर अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद बैंक का नाम, तो यहाँ पे बैंक, जिस भी बैंक से अकाउंट खुला हुआ है, जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है, उनका बैंक किस बैंक में है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद बैंक शाखा क्या है वो चूज़ कर लेना है। IFSC कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बैंक खाता संख्या यहाँ पर डालना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा सक्सेस का। योर एप्लीकेशन ID दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो रख सकते हैं, ताकि आगे में आप इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। उसके बाद ओके वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब इस पेज पे आकर के आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई न्यू, ये चीज़ तो हमने कर लिया है। ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे देखिए एडिट एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन जो आपने भरा है लगता है कि कुछ गलत है, आप एडिट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ पे मेंबर ऐड करना है। अब तो यहाँ पे मेंबर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में आकर के फर्स्ट नंबर पे जिनके नाम से बन रहा है उनका यहाँ पे डिटेल शो कर दिया है। मतलब यहाँ पे एक मेंबर जुड़ चुका है, जिनके नाम से बन रहा है वो फर्स्ट में रहता है ऑलवेज। उसके बाद फिर आप जितना भी मेंबर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें डिटेल वगैरह कुछ कुछ मांगा जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए महिला के नाम से बना हुआ है, अब उनके जो पति होंगे तो पति जो सबसे बड़े होते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो महिला तो खैर उनका हो गया जिनके नाम से बनाना था। अब उनके पति का नाम यहाँ पे डालेंगे अंग्रेजी में। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे तो वो हिंदी में फिर नाम आ जाएगा। फिर सेम उसी तरीके से यहाँ पे पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे वैसे ही हिंदी में डाल देना है। फिर यहाँ पे जो भी जिनका नाम आप ऐड कर रहे हैं वो पुरुष है या महिला है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। फिर उनका जन्मदिन क्या है वो जन्म यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उम्र यहाँ पे शो कर देगा। फिर वो उनका मतलब शादी हो चुका है या नहीं हो चुका है जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कार्डधारी से संबंध है, तो कार्डधारी मतलब जिनके नाम से बना हुआ है उनसे जिनका आप ऐड कर रहे हैं क्या रिश्ता है वो यहाँ पे भाई बहन बाप पति पत्नी जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर डालेंगे, जिस भी मेंबर का आप यहाँ पे नाम ऐड कर रहे हैं तो उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे व्यवसाय से तो यहाँ पे आय का जो स्रोत होगा वो यहाँ पे आप नाम लिख दीजिएगा कहाँ से इनकम होता है। फिर उसके बाद मासिक आय, अच्छा यहाँ पे विकलांग है जिनका आप ऐड कर रहे हैं वो विकलांग है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ऐड मेंबर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे नंबर पे ऐड हो जाएंगे। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से सक्सेस का पॉपअप खुल आएगा। देखिए मेंबर एडेड सक्सेसफुली, ओके कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे भी ऐड हो चुका है यहाँ पर डिटेल। अगर लगता है कुछ गलत वलत है स्पेलिंग वगैरह तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, डिलीट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप आपके घर में जितने भी मेंबर हैं सबका यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। ऐड मेंबर करते जाइएगा, उसके बाद डिटेल ऐड कर दीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप मान लीजिए कि छोटे बच्चे वगैरह का ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कमाता वमाता नहीं है, बेटा है या बेटी है, तो उनका जो व्यवसाय में डालिएगा तो बेरोजगार डाल दीजिएगा। यहाँ पे आय का जो स्रोत होगा NA कर दीजिएगा। मासिक आय यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ आय किसका देना है, सिर्फ और सिर्फ फादर का, जो हेड हैं घर के फादर उनका ही आय देना है, बाकी किसी का आय देने की ज़रूरत नहीं है। और सारे कैंडिडेट को आप ऐड कर सकते हैं ऐड मेंबर करके, यहाँ पे सारे डिटेल भर के आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 तो ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चों का होगा, जैसे मान लीजिए कि जिन घर के बेटा या बेटी है उन सब का अगर ऐड कर रहे हैं
तो सबका डिटेल तो ऐड कीजिएगा ही, लेकिन आधार वगैरह सब कुछ डालिएगा, पर्टिकुलर जो भी बच्चे का होगा। लेकिन यहाँ पे जो व्यवसाय में है यहाँ पे बेरोजगार कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो आय का स्रोत है NA कर दीजिएगा, और मासिक आय में यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा, और यहाँ पे विकलांग है या नहीं वो यहाँ पे आप यस नो कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड मेंबर पे कर दीजिएगा। इस तरीके से सारे का ऐड कर लेना है। हाँ, एक चीज़ और है कि आधार कार्ड जिनका होगा बना हुआ उन्हीं का सिर्फ ऐड होगा। आधार कार्ड नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं इसमें डालिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत गौर करने की चीज़ है। देखिए, आपने पत्नी के नाम से अगर आप बना रहे हैं तो आय जो आपने बनाया वो पत्नी के नाम से बना दिया, जबकि पत्नी हो सकता है कमाती भी ना हो, हाउस वाइफ है, लेकिन इनकम आपने उनके नाम से बना दिया, क्योंकि आप अकाउंट जो है क्रिएट कर रहे हैं वो पत्नी के नाम से। जब आप पति का नाम यहाँ पे डालते हैं, दर्ज करते हैं, तो सारा डेटा तो सब कुछ सही है कि यहाँ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह डाल दिया, लेकिन जब आप व्यवसाय डालते हैं तो उस सिचुएशन में आपको बेरोजगार डाल देना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने डाल दिया कि जैसे पत्नी तो कमाती नहीं है, आपने पति वाला जो इनकम है वो आपने पत्नी के नाम पे बनाया और डाल दिया, जबकि पत्नी तो कमाती नहीं है, और फिर पति का जब आप डाल रहे हैं तो फिर से अगर आप डाल दीजिएगा वही वाला, तो क्या होगा कि वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि 8,000 का महीने का बना हुआ है, तो 8 दूनी 16,000, 10,000 पार कर गया। अब 10,000 पार कर जाने के बाद में आपका ये रिजेक्ट हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। बेरोजगार डालिएगा, यहाँ पे NA डाल दीजिएगा, यहाँ पे मासिक 0 डाल दीजिएगा, और नो कर दीजिएगा, और ऐड मेंबर कर दीजिएगा। तो पति का नाम इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। बाकी बच्चों में तो बेरोजगार डालिएगा ही डालिएगा, लेकिन पति में भी बेरोजगार डाल देना है। ये है ट्रिक, ये जरूरी करना है आपको। यहाँ पे देखिए सारे मेंबर मैंने ऐड कर दिया है। सारे मेंबर ऐड हो जाने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे आना है। अब ये हमारा मेंबर वाला क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा। इस पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला आपसे मांगा है फैमिली का फोटो। मैंने बताया था डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पे 5 कॉलम दिया है। एक फैमिली का फोटो डालने के लिए ये वाला, फिर यहाँ पे सिग्नेचर, जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है, जैसे पत्नी के नाम से है तो यहाँ पे पत्नी का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा। 2 हो गया। तीसरा है डॉक्यूमेंट। चौथा है फिर इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट डालिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट डालिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट है उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट इस वाले डॉक्यूमेंट में, इसी का मैंने बताया था कि एक PDF में पूरा सारे डॉक्यूमेंट को, मतलब जितने भी मेंबर का आधार कार्ड है सबका साइन करवा करके एक PDF में कर लेना है। जिनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है उनका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम तो दे दिया है, लेकिन बैंक पासबुक भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो बैंक पासबुक का यहाँ पे अलग से कहीं पे चूज करने के लिए नहीं दिया है, तो उसको भी इसी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले में ही इकट्ठा करना था, वही मैंने आपको बताया था, तो उस वाले को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए बारी बारी से हम सबको अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बारी बारी से सबको चूज करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे जो यहाँ पे कॉलम है सबको टिक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक डिसेबिलिटी का है, अगर डिसेबिलिटी अगर है जिनके नाम से बन रहा है वो अगर डिसेबल्ड है तो वो लगाएंगे तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है डिसेबल तो यहाँ पे टिक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अब नीचे में शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब ये बोल रहा है कि गो फॉर फाइनल सबमिशन, तो आप फाइनल वाले पे क्लिक करके आप फाइनलाइज कर सकते हैं। 30 दिन का डेट होता है, 30 दिन के अंदर में आपको फाइनल कर लेना है, नहीं तो 30 दिन के बाद फिर ये वैलिडिटी खत्म हो जाती है इसकी, ये फॉर्म का, फिर से आपको भरना पड़ जाएगा। फाइनल यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आप अभी लॉग आउट हो गए हैं फिर उसके बाद लॉगिन होते हैं, तो आप यहाँ पे आकर के फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आप अगर एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी आपका दिया हुआ है, आप लॉगिन होइएगा, यहाँ पे शो कर दे रहा है, तो आप यहाँ पे आकर के ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अभी लिख रहा है कि फाइनल सबमिशन इज पेंडिंग, क्योंकि अभी फाइनल सबमिशन मैंने नहीं किया है। अगर फाइनल सबमिशन आप कर देंगे तो यहाँ पे वो स्टेटस शो करना शुरू कर देगा, तो आप स्टेटस को यहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करके दिखाया है प्रैक्टिकली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी।
और आपको अच्छे से समझाया तो समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।